नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद अफजल, आप देख रहे हैं जिया लाइव टीवी 24। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, ठीक वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। आज 13 तारीख में सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं। सभी के अंदर चुनाव प्रचार की बेचैनी पहले से 2 गुना बढ़ चुकी है। इसी कड़ी में हमारी टीम भी पंचायत चुनाव की कवरेज करने के लिए जगह जगह ग्राम पंचायतों में जाकर मतदाताओं को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और प्रत्याशी किन विकास के मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में है उनसे भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरकार अगर जनता उनको अपना प्रत्याशी चुनती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो ग्राम पंचायत के विकास के लिए उनकी क्या कार्य योजनाएं होंगी, उन्होंने ग्राम पंचायत के विकास के लिए क्या प्लान तैयार किया हुआ है। इसी कड़ी में आज मैं मौजूद हूँ विकास खंड भगवानपुर की ग्राम पंचायत बुधवा शहीद में, जहाँ से हमारे साथ प्रत्याशी मौजूद है। आपका नाम? मेरा नाम शौकीन है। शौकीन। यहाँ पर महिला आरक्षित सीट है, तो किस नाम से पर्चा भरा गया है? आसमीन जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और सभी ग्रामवासियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रधानपति के रूप में स्वीकार किया है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितने भी हमारे गांव में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से हमारे गांव को सबसे पीछे देखा जा रहा है। कोई भी सवाल जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आपकी राजनीति में आने की वजह क्या रही है? मेरी राजनीति में आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे जितने भी मजदूर तबके के आदमी हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ मैं देखता आ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है। जिस लोगों को मकान आवास ही मिलना चाहिए उनको आवास नहीं मिलना है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ कब्रिस्तान की है। कब्रिस्तान की आज तक किसी ने रास्ते की सुनवाई नहीं करी। और वहाँ पे सबसे पहले हमारा जो जरूरी है हैंड पंप होना चाहिए था और बाउंड्री होनी चाहिए थी। इस विषय में किसी ने भी सुनवाई नहीं करी है। जितने भी प्रत्याशी आज तक आए हैं सब अपने उसके लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। और मैं इसी वजह से जनता को आपसे क्या उम्मीद है, क्या गारंटी है कि आप निस्वार्थ होकर काम करेंगे? ऐसा आप क्या कहना चाहोगे जनता को? मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ और पूर्ण रूप से आशा भी दिलाता हूँ कि मैं उनके प्रति बिल्कुल निःशुल्क काम करूँगा और निस्वार्थ काम करूँगा। और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो भी काम करूँगा उनके प्रति काम करूँगा। मैं अपने फायदे के लिए कोई भी काम नहीं करूँगा। आपकी ग्राम पंचायत में कितने मतदाता हैं और लगभग कितने प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में हैं? चुनावी मैदान में हमारे यहाँ जो प्रत्याशी हैं लगभग 6 हैं मेरे सहित। और हमारे जो मतदाता हैं लगभग 3200 के आसपास हैं, जिसमें हमारे 2800-2900 मतदाता वोट करते हैं। तो जो प्रत्याशी को लेकर बात है कि मतलब सभी फील्ड में हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये मैं नहीं। सभी प्रत्याशी आप अपने समीकरण लगा रहे हैं, कुछ अपने समुदाय के वोट काउंट कर रहे हैं, तो कुछ सभी समुदाय के वोटों में अपने आप की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप सभी प्रत्याशियों के बीच में आप क्या उम्मीद जता रहे हो? किस समुदाय का आपको वोट मिलेगा? कौन लोग आपको वोट करेंगे? और अगर करेंगे तो किस उम्मीद के साथ करेंगे? मुझे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जो मेरे साथ गरीब तबके के आदमी जुड़े हुए हैं वो इसी आशा को लेकर जुड़े हुए हैं कि ये एक अच्छा प्रत्याशी है और अच्छे काम करेगा। और मैं उनका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। और मुझे सभी समुदाय के समर्थन मिल रहा है और अच्छा समर्थन मिल रहा है। और मैं उनका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। और जितना भी हमारे गांव में काम होना है, जैसे हमारे गांव की सड़कें अभी तक सबसे पीछे हैं, और हमारे यहाँ का जो कब्रिस्तान है, हैंड पंप है और नलियाँ हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ जो पानी की समस्या है, टंकी की समस्या है, वो मैं सबसे पहले यही काम करूँगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरह के जो बिचौलिए होते हैं जो अपना पैसा देकर काम कराते हैं, मैं उनसे सावधान रहूँगा और उनका काम नहीं करूँगा। सबसे पहले मेरे जो मजदूर भाई हैं उनके लिए मैं काम करूँगा। इन आधा दर्जन प्रत्याशियों में लगभग आप अपने आप को किस पायदान पर मान के चल रहे हैं? आपकी स्थिति क्या बनी हुई है ग्राम पंचायत के अंदर? जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, मुझे सभी समुदाय से जो साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उस हिसाब को देखते हुए मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं पहले नंबर पर चल रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह मैं चलता रहूँगा और इसी तरह मुझे हर सेवादारों का सहयोग मिलता रहेगा और मैं इनके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। जैसा कि आप पहले नंबर पर होने का दावा कर रहे हैं, अगर जनता आपको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन लेती है, आपको ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में चुन लेती है, तो ऐसे कौन से वो कार्य हैं जिनकी आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी? जैसे मैं पंचायत में घूम रहा हूँ, डोर टू डोर में अपना कर रहा हूँ, प्रचार प्रसार भी कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं ये भी देख रहा हूँ कि मुझे किन लोगों के कार्य करने हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जितने भी गरीब लोग हैं वो बहुत भी अभी तक हमारी जो पंचायत है सबसे पीछे। लगभग मैं अभी हमारे जो 4 मजे हैं उनमें सभी के घर में नोट भी कर चुका हूँ और देख भी चुका हूँ किस तरह से मुझे उनके कार्य करने हैं।
और सबसे पहले उन्हीं लोगों के कार्य होंगे, ना कि जो अमीर होते हैं, जो उनके पास पैसा, जो सक्षम है, उनके कार्य जो भी होंगे वो बाद में देखे जाएंगे। सबसे पहले हमारे जो गरीब तबके के आदमी हैं, जिनको शौचालय की आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है, या जिनके घरों में मतलब घर के बाहर रास्ते खराब हैं, रोड की सबसे बड़े, और जो पानी की व्यवस्था है उसको सही कराने का काम करने का काम करूँगा। और मैं यही विश्वास भी दिलाता हूँ, मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि मैं सभी समर्थकों का विश्वास नहीं तोड़ूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। अलग अलग मजरों में आप किस मजरे में क्या समीकरण जोड़कर चल रहे हैं, किस मजरे से आपको कितना वोट मिल रहा है? पहली शुरुआत आप ही के गांव से कर लेते हैं। आपने अपने गांव से कितने वोटों को काउंट किया हुआ है? लगभग इतने वोट आपको मिल रहे हैं, कितने वोटों की अपेक्षा उम्मीद रखते हैं आप यहाँ? मेरे जो समाज के लोग हैं, सब पहली बात तो मैं फिर भी यही कहना चाहता हूँ, मुझे सभी समुदाय से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मैं औरों की तरह नहीं कहना चाहता कि मेरे 1000 वोट हैं, 1200 वोट हैं। ये बताएगी पब्लिक, बताएगी, जो हमारे समर्थक है वो बताएंगे कि हमको किस प्रत्याशी को चुनना है। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहता हूँ कि हमें बुधवा सीट से कितने वोट जोड़ के चल रहे हैं? बुधवा सीट से मेरे लगभग 450 के समथिंग मेरा जो मतदान का जो है। गोमतीपुरा से मुझे जो 200 लोगों के आसपास मुझे समर्थन मिलेगा। गोकुल वाला से मेरे 250 से ऊपर ही रहेगा। बनवाला से फिलहाल मेरा बहुत कम समर्थन रहेगा, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि 150 के आसपास रहेगा। किसी विशेष बिरादरी का आभार प्रकट करना चाहोगे जिसका अपार जन समर्थन मिल रहा हो? विशेष बिरादरी का मैं सबसे ज्यादा समर्थन करूंगा कि मतलब वो सामने ना आके भी मेरा बहुत ज्यादा समर्थन कर रहे हैं, और मेरे अपनी बिरादरी से ज्यादा वो मुझे समर्थन कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं हैं कि आप चुनाव जीतने के लिए नहीं, किसी को हराने के लिए खड़े हुए हो, तो उस संबंध में क्या कहना है आपका? उनका हराने का मेरा मेन मकसद नहीं है। मेरा मेन मकसद ये है, मेरे जीत के बाद मुझे गरीब लोगों का काम करना है। अपना प्रतिद्वंदी किसको मान के चल रहे हैं? प्रतिबंधित मेरा अभी कोई नहीं है, मैं किसी से लड़ाई दंगा नहीं चाहता। मेरा सबसे बड़ा मिशन ये है कि मैं सबको यही कहता हूँ कि भाईचारे से रहो, भाईचारे से समर्थन करो, भाईचारे से वोट। क्षेत्र की जनता के लिए कोई अपील मैं यही करना चाहता हूँ कि ये वोट का एक बार मौका मिलता है 5 साल में। 5 साल में एक बार वोट करो, अच्छे से करो, अच्छे प्रत्याशी को चुनो ताकि वो आपकी सुने, ना कि वो आपकी फिर फायदा उठाए। आपका प्रत्याशी अगर आपकी सुनेगा तो आपका काम भी होगा, ना कि फिर वो आपकी अगर आप मैं सबसे एक अपील और करूंगा पब्लिक से, हमारे समर्थकों से, कि ना किसी बहकावे में आए, अपना मतदान खुद करें, चुनाव अच्छे से करें और सोच समझ के करें। तो ये थे हमारे साथ मौजूद यहाँ पे बुधवासित ग्राम पंचायत में, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत को लेकर इनकी क्या कार्य योजनाएं हैं, किन विकास के मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में है, अपने दावे और जनता से अपेक्षा की, उम्मीद की। मेरे सहयोगी मुर्तदीन अली के साथ आप देख रहे थे इंडिया लाइव टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट हरिद्वार, मोहम्मद अफजल के साथ।